प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसू के पाक, ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस एंड द माइटी नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सबसे पहले आज के क्वेश्चन नंबर 46, सवाल नंबर 46 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस सवाल को आपके सामने रखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं। अब क्वेश्चन और आंसर्स जो हैं वो पहले से भी टफ़ और होमवर्क के साथ दिए जा रहे हैं, और मैं बिलीव करता हूं कि जब हमारे सामने ऐसे पैसेजेस आते हैं जो हम नहीं समझ पाते, तो हम इसके द्वारा भी प्रभु से बात करते हैं कि वो हमें समझाए। आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि पवित्र आत्मा ही आपकी मदद कर सकता है इस सवाल का उत्तर देने में। इसीलिए मैं आपसे विनती करूँगा, आप में से जितने भी लोग आज के क्वेश्चन को सुने, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप सभी इसका आंसर करें। और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ उन लोगों का जो टाइम निकाल के इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास आपके आंसर्स आते हैं, हमें काफ़ी समय लग जाता है आपको आंसर्स भेजने में, लेकिन रियली थैंक्स कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपके सामने क्वेश्चन 46 रखूं, मैं आपको 45 का आंसर पहले देना चाहता हूं। आप जानते होंगे कि लास्ट टाइम मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि शाऊल जो था, जो बाद में पौलुस बना था, जब वो प्रभु के लोगों को, कलीसियाओं को सता रहा था, तब प्रभु ने उसे ऐसा क्यों कहा, तू मुझे सता रहा है। याद रखिए, बाइबल बताती है मसीह कलीसिया का सर है और कलीसिया उसकी देह है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके टांग में कुछ लगे, आपके पैर में कुछ लगे और आपको पता न चले? क्योंकि हम भले ही हम अलग अलग चीज़ें दिखती हैं आँखें, लेकिन सबको कहला के हम एक बॉडी हैं। यीशु ने कहा कलीसिया मेरी बॉडी है और मैं उसका सर हूँ। जो कलीसिया को सता रहा है वो प्रभु को सता रहा है, जो कलीसिया से प्रेम कर रहा है वो प्रभु से प्रेम कर रहा है। और एक सच्चाई जो बहुत ही ऑसम ट्रुथ वो है, ये है कि प्रभु ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने हमें अपनी देह कहा है। आप जानते हैं आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, आप प्रभु यीशु मसीह का शरीर हैं, उसकी देह हैं। इसलिए जब शाऊल उन्हें तंग कर रहा था, तब प्रभु ने कहा तू मुझे क्यों सता रहा है, ये मेरी बॉडी है पॉल, तू उससे नहीं, तू मुझे सता रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा इस बात को याद रखिए, जब आप किसी से प्यार करते हैं आप प्रभु से प्यार कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी से नफ़रत कर रहे हैं तो आप प्रभु से नफ़रत कर रहे हैं। इसमें प्रेम भी है, चेतावनी भी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ बातें जल्दी से बता देता हूं। पहली बात, अब जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा होमवर्क के साथ, इसका आंसर आपको वॉइस मेल, वॉइस नोट के थ्रू नहीं भेजना है, लिख कर भेजना है, टाइप करके भेजना है। आप पेपर पे लिख के भी हमें भेज सकते हैं। सेकंड थिंग, जब आप इस उत्तर को भेजें, और अगर आप पहली बार भेज रहे हैं तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। तीसरी बात, आपको उत्तर लास्ट ट्यूसडे नाइट तक देने हैं। अगर आप वेडनेसडे को देंगे तो आपको हमारा रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। और अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा, आपको सिंगल टिक दिखा रहा है, डबल टिक नहीं दिखा रहा, तो उसे दोबारा भेजें, क्योंकि कई बार टेक्निकल इश्यूज़ होने की वजह से भी आपके आंसर्स हमें नहीं मिल पाते। अब आइए, मैं आपके सामने आज का सवाल रख रहा हूं, और उससे पहले आपका होमवर्क है। इस बार आपका होमवर्क है यूहन्ना का 11 अध्याय, जॉन चैप्टर 11। ये पूरा चैप्टर आपको रीड करना है, और जब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि कैसे यीशु मसीह के पास एक मैसेज आया कि लाजर जो है वो बहुत बीमार है, और जैसे उसने ये बात सुनी वो वहाँ पर ठहर गया। लेकिन जब प्रभु को पता चला कि वो मर चुका है, तब प्रभु वहाँ से चल दिया, और जैसे वो वहाँ पर गया, उसके मरते ही उसने ये अनाउंसमेंट, या तो उसने ये कन्फेशन किया था कि मैं उसे जगाने, मतलब ज़िंदा करने जा रहा हूँ।
लेकिन जब वो वहाँ पर गया तो बाइबल बताती है कि वो वहाँ पर रो पड़ा। ये बाइबल का एक बहुत छोटा वचन है, जॉन 11 में यीशु रोया। अब मेरा सवाल ये है, जब यीशु को पता था कि वो उसे ज़िंदा करेंगे तो फिर यीशु रोया क्यों? इस हफ्ते का ये सवाल है। जब यीशु जानता था कि वो वहाँ पर जाकर उसे मुर्दों में से ज़िंदा कर देगा तो यीशु वहाँ पर क्यों रोया? आपको इसका आंसर ढूंढना है। और आप सबों के लिए जो इस टाइम का होमवर्क है 11, और मैंने उसमें से सवाल भी आपको दे दिया। अब जाने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हो कि हमने इसी हफ्ते में एक वीडियो पब्लिश किया था उठाए जाने और प्रभु के दूसरे आगमन के ऊपर जो कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। साइंस क्या है, यीशु मसीह के नाम से जो आजकल बातें हो रही हैं कि कोविड साइन है, ये है, वो है, आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि दूसरी बार आना, रैप्चर, और कैसे प्रभु के उठाए जाने के, कलीसिया के उठाए जाने के बाद जो माहौल है, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि इन सवाल और जवाब के द्वारा भी आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। और आपसे विनती है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसे कंटिन्यू करें तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हम इसे कंटिन्यू करें, और आप उन्नति पाते हैं। आपका कमेंट हमें उत्साह देता है। हम सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।